गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सबको। एंड आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसका टॉपिक है डाइट। डाइट मतलब जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड उसके अलावा दो दो टाइम का मिड मील। उसमें आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो डाइट होती है वो आपके शरीर के लिए, बॉडी के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ज़रूरी होता है। तो वो बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है आपकी डाइट। जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। तो डाइट जो है वो दो तरह की होती है। एक तो हेल्दी डाइट होती है जो आपकी हेल्थ को और बढ़ाती है। दूसरी होती है अनहेल्दी डाइट। कई बार जो हमें नहीं पता होता, अननोइंगली जो हम खा रहे हैं, लेकिन कई बार वो अनहेल्दी भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं ताकि हम अननोइंगली कुछ गलत कंज्यूम ना कर ले। तो हेल्दी और अनहेल्दी डाइट दो तरह की होती है। हेल्दी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट होती है। एक बैलेंस डाइट को हम हेल्दी डाइट कह सकते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो एक बैलेंस्ड रेशियो में है और सब उसमें मौजूद है उस डाइट में। और जिससे हमारी बॉडी जो है उसको फायदा बहुत मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, इम्यूनिटी अच्छी होती है, विटामिन, मिनरल और बाकी जो सारे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है वो सब खत्म होती है और एनर्जी हमारी बूस्टअप होती है। डेफिनेशन क्या है बैलेंस डाइट की? बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि बॉडी को ग्रो करने में, हेल्दी रहने में और डिसीज फ्री रहने में मदद करते हैं, वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जहाँ एक जगह जिस डाइट में रहते हैं उसे कहते हैं हम बैलेंस डाइट। एक अच्छी न्यूट्रिशन वेल बैलेंस डाइट जो होती है वो हमेशा इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। हमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जैसे कि विटामिन डिफिशिएंसी, मिनरल डिफिशिएंसी और बहुत अलग अलग तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है, उनसे बचाती हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से जो डिसीजेज होते हैं बॉडी में उससे भी हमें प्रिवेंशन देती है एक बैलेंस डाइट। और हमारी बॉडी की सारी एनर्जी नीड्स को पूरा करती है अ गुड बैलेंस डाइट और अ गुड हेल्दी डाइट। एक बैलेंस डाइट खाने से, बैलेंस डाइट लेने से क्या क्या एडवांटेजेस, फायदे होते हैं? अ, एक बॉडी की रेगुलर ग्रोथ होती है, मतलब बॉडी जो होती है उसकी रिपेयर और ग्रोथ रेगुलर होती रहती है। कोई चोट लगती है बॉडी की तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। और अगर कोई बच्चा बैलेंस डाइट ले रहा है तो उसकी हाइट अच्छी निकलती है, प्रॉपर जो उसकी माइलस्टोन्स हैं वो कभी डिलेड नहीं होते, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। और एडल्ट्स में भी कोई डिसीज नहीं होता। जो भी ह्यूमन, जो भी इंसान बैलेंस डाइट ले रहा होता है वो और ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत सारी डिसीजेस से हमेशा बचा रहता है और अपना और बहुत एक्टिव होता है, अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर लेता है। अब एडवांटेजेस क्या हैं एडल्ट्स में, बड़ों में? एक अच्छी हेल्दी डाइट यानी बैलेंस डाइट के क्या क्या फायदे हैं? एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट, एक डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हैं मौजूद, सारे अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, वो आपकी बॉडी का जो वेट है उसको ठीक रखती है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसके रिस्क को कम करती है, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज से आपकी बॉडी को बचाती है, कुछ तरह के कैंसर से बॉडी को बचाती है, आपकी बॉडी में जो हीलिंग प्रोसेस है उसको स्पीड अप करती है। इलनेस के बाद अगर कोई बीमारी हो भी जाती है तो वो जल्दी उससे आप रिकवर हो सकते हैं एक हेल्दी डाइट से। और काफ़ी ट्रॉमास होते हैं, पहले कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी हो तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। बच्चों में एक हेल्दी डाइट लेने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एक हेल्दी डाइट जो होती है वो बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, बोन्स को ताकत देती है, ब्रेन को डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, जो ब्रेन है वो और ज़्यादा बूस्टअप होता है। डिप्रेशन और भी ब्रेन के बहुत सारे इलनेसेस होते हैं जैसे स्ट्रोक, अटैक, इन सबसे बॉडी बची रहती है अगर कोई हेल्दी डाइट लेता है तो, बच्चों में स्पेशली। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, बहुत सारी बीमारियों से बच्चे जो हैं वो बचे रहते हैं, ठीक रहते हैं बिल्कुल, और उनका ग्रोथ जो होता है वो बिल्कुल ठीक होता है अगर बच्चों में हेल्दी डाइट दी जाती है तो। एक अच्छी बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? तो 7 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, एलिमेंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी बैलेंस डाइट में, वो है वाटर, पानी, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स उसमें होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए या फिर लिपिड्स जिसे कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे वाइटामिन और मिनरल्स। ये एक बैलेंस डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 चीज़ें एक जिस डाइट में होती हैं उसे हम कहते हैं वेल बैलेंस डाइट या फिर हेल्दी डाइट। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो भी आप डाइट ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, उसमें 50 से 60%, 50 से 60% जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो एलिमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तभी बॉडी ज़्यादा एक्टिव हो पाती है अगर बॉडी में एनर्जी होगी तो। कार्बोहाइड्रेट्स के जो अच्छे सोर्सेज हैं वो हैं होल ग्रेन, अनाज जैसे क्विनोआ,
क्विनोआ, ओट्स, वीट, दलिया, लेग्यूम्स, मिलेट्स जैसे बार्ले, बाजरा, रागी, और कुछ सब्जियों में भी जैसे आलू में और पोटैटो में, और भी जैसे शकरकंदी में, आलू में और अरबी में, इनमें भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किन, हेयर एंड मसल्स। 10 to 12% ऑफ योर डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ इट। आपकी डाइट का 10 से 12% हिस्सा जरूरी है कि वो प्रोटीन्स का हो, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती है वो आपकी बॉडी में स्किन को, हेयर को और मसल्स को जो है डेवलपमेंट में, उसकी अच्छी डेवलपमेंट में मदद करती हैं। प्रोटीन किससे मिलता है? प्रोटीन जिससे मिलता है वो है बीन्स, लेग्यूम्स, सोया, टर्की, चिकन, सी फूड, फिश, क्रैब, प्रॉन्स, नॉनवेज में ये सब है, लॉबस्टर, एग्स, इन सब से प्रोटीन मिलता है। मीट से भी प्रोटीन मिलता है, बीफ से, पॉर्क से, लैम से। ड्राई फ्रूट से प्रोटीन मिलता है, कुछ सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनसे प्रोटीन्स मिलता है। ग्रीक योगर्ट, योगर्ट से भी प्रोटीन्स मिलता है। तो ये प्रोटीन के कुछ सोर्सेज हैं। फैट, सभी मे- फैट मेरे अनहेल्दी में नहीं होते। एक बार फर्स्ट स्लाइड लगाइएगा दोबारा। क्या जी? फर्स्ट वाली स्लाइड। फर्स्ट वाली सर एक्चुअली बहुत आगे हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोई नहीं, ये नॉर्मल है, इन सब की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब अवेलेबल रहेगा। अगर आपका कुछ हल्का फुल्का मिस भी हो गया ओके मैम, हाँ हाँ, मिल तो जाएगा मुझे, घबराने की ओके। जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन राउंड होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है, तो उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है? तब दोबारा स्लाइड्स चला देंगे एक बार। ओके, पहले एक बार कर लेते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में कर लेंगे स्लाइड्स। ओके। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, झूठ है, लोगों को वहम है कि जो फैट्स होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं। The ideal option would be to choose healthy fats because they aid in the absorption of fat-soluble vitamins A, D, E, and K and help you maintain your body temperature. अच्छा ये रहता है कि अगर आप हेल्दी फैट्स ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो है फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे ए, डी, ई, एन, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अगर हेल्दी फैट्स लेंगे तो उसमें जो विटामिन है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इसे हेल्दी फैट्स लेना बहुत ज़रूरी है। और इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी ठीक रहता है। जो अच्छा और हेल्दी फैट है वो है नट्स, ड्राई फ्रूट्स में, एवोकाडोज में, कुछ बीजों में, फलों के बीजों में हेल्दी फैट होता है। फिश में, मछली में अच्छा हेल्दी हेल्दी फैट होता है, जैसे सैल्मन, सार्डाइंस, मैकरेल एंड हेरिंग एक्स्ट्रा। तो ये इस इन सब मछलियों में अच्छा हेल्दी फैट होता है। और एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, उसमें भी हेल्दी फैट होता है, ऑलिव ऑयल, जिसमें विटामिन ई ज्यादा रहता है, तो उसमें हेल्दी फैट ज्यादा है। vitamins vitamins, though there are 13 essential vitamins, you should take vitamins A, B, C and D measures। ऑल्दो जो vitamins हैं अ, वो 13 तरह के हैं, लेकिन उसमें से जो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर लेने चाहिए। इन विटामिन्स को के जो सोर्सेज हैं जिनसे ये विटामिन सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स में सभी तरह के विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। सीजनल वेजिटेबल्स, जो भी मौसम के अनुसार वेजिटेबल्स आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, उसमें ये विटामिन बहुत होते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में जैसे चिकन में, एग्स में सारे विटामिन होते हैं। सीड्स में जो बीज होते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए और पंपकिन सीड्स हैं, इसमें भी सारे विटामिन होते हैं। नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में भी सारे विटामिन होते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स हेल्प रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड यू टेक एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स। मिनरल्स आपकी बॉडी में क्या काम करते हैं कि जो भी आपने खाना खाया है उसमें से जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें मदद करते हैं, ताकि आपकी बॉडी को सही एनर्जी मिल सके और आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अच्छी ग्रोथ मिल सके। सम एसेंशियल मिनरल्स आर आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, आयोडीन एंड सोडियम। जो बहुत ज़रूरी कुछ मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो है आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, आयोडीन एंड सोडियम। ये मिनरल्स जो हैं ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं फिश में, मछली में, मीट में, बीन्स में, राजमा को बीन्स कहते हैं, सिरल्स में, सारे सिरल, सारी दालों में ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में ये मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सीड्स में जैसे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सीड्स में भी जो भी चिलगोजा सीड्स, हाँ, इन सीड्स में भी ये मिनरल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। Fiber. Fiber helps in digestion and also helps in lowering your cholesterol levels and controlling your sugar levels. फाइबर जो है ये भी आपकी बॉडी में आपकी जो बैलेंस डाइट है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि फाइबर जो है जो भी आपने खाना खाया है उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है तो उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में ये फाइबर मदद करता है। शुगर लेवल को कम करने में ये फाइबर मदद करता है।
जो फाइबर के सोर्सेज हैं वो है ओट्स, दलिया, क्विनोआ यानी वीट, ब्राउन राइस, बीन्स, होल ग्रेन, नट्स और सीड्स। अब है वाटर। वाटर आपकी बैलेंस डाइट का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यू शुड टेक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एज इट हाइड्रेट्स योर बॉडी। आपको कम से कम 8 ग्लास पानी पूरे दिन में जरूर पीना चाहिए। क्योंकि आपकी इससे सारी बॉडी की जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो आपकी बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, फ्लूइड को अच्छा रखता है और बहुत सारे बड़े बड़े काम करता है। ये तो अब हमने शेयर किया था कि जो बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट है, हेल्दी और अनहेल्दी डाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स, कुछ बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम सबको पता होने चाहिए। लेकिन अब हम डार्जो नाइन हमारी जो कंपनी है उसमें ऐसे कौन से न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आजकल सबके पास बहुत टाइम नहीं होता कि वो नट्स को पीस के, ड्राई फ्रूट्स को पीस के अपना बैलेंस डाइट ले सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि किसी ना किसी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, इसेंशियल न्यूट्रिएंट की, विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में बहुत सारे डिसीजेज हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे डार्जो नाइन में, D9 में कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को पूरा करने में। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं हमारे D9 में? वो है, सबसे पहले हैं बी न्यूट्रिशन। जो हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आइए एक एक बारे में एक एक करके उसके बारे में जानते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसके बारे में कि वो किसको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस समय पूछ सकते हैं। सबसे पहले है पी न्यूट्रिशन का कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल। ये एक नेचुरल बायो प्रोटेक्टेंट है, मतलब ये आपकी बॉडी को बहुत सारे इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से बचाता है। बॉडी की ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा, एक अच्छी गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो हल्दी होती है उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है, नैनो कुरकुमिन। उस हेल्थ इंग्रेडिएंट से ही ये कैप्सूल बना हुआ है। और इसमें जो है बहुत इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिच इसमें मिनरल होता है। तो वो आपकी बॉडी को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है, डिसीज फ्री रखने में आपकी बॉडी को मदद करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हमारा प्रोडक्ट है। कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम ये जो है कुर्कुमीन, जैसे मेरी हम्म। ये गले में खराश वगैरह है, सीने में कफ वगैरह जमा रहता है, उसके लिए मुझे बताया था। तो ये हाँ, लेकिन कैसे लेना है, ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए एडल्ट्स में, बड़ों में ये आप एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाने के बाद ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। अब है बे न्यूट्रिशन रेंज का मुरु इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स। मैंने आपको बताया है कि वाटर जो होता है, आपकी बॉडी को फ्लूइड की, पानी की बहुत ज़रूरत होती है। कम से कम 8 ग्लास पानी आपके शरीर में बहुत ज़रूरी है। और उस 8 ग्लास पानी में भी अगर न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाए, तो आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा है। तो मुरु इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स बेरी ब्लास्ट फ्लेवर में है। ये उसी का काम करता है, पाउडर फॉर्म में है। 1 ग्लास में 1 चम्मच पानी, ये पाउडर घोल के आप पी सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। सेम ऐसे बी न्यूट्रिशन का मोरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स है ब्लू रास्पबेरी फ्लेवर में, जो और भी अच्छा काम करेगा। तो मोरो इंस्टेंट ड्रिंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए प्लीज। किसी का भी कोई क्वेश्चन मोरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स से रिलेटेड है? क्योंकि ये वाटर तो पूरा करेगा ही करेगा, लेकिन वाटर के साथ साथ आपकी बॉडी में जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है उसको भी पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब है बी न्यूट्रिशन का कैलमेक्स कैप्सूल। बी न्यूट्रिशन का जो कैलमेक्स कैप्सूल एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का आपकी बॉडी के लिए। कैल्शियम एक आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मिनरल है जो आपकी बोन्स को हेल्दी रखता है, जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, जॉइंट पेन से बचाता है, आने वाले आर्थराइटिस से बचाता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को ठीक रखता है। तो इसके बहुत फायदे हैं। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिसको, वो नहीं होती अगर वो, उनका कैल्शियम बिल्कुल इंटैक्ट रहता है बॉडी में। तो कैलमेक्स कैप्सूल जो है वो कम से कम एक कैप्सूल दिन में एक बार लीजिए। कम से कम 3 महीने तक लीजिए, ताकि जॉइंट पेन की जो समस्या है उसमें आपको फायदा मिल सके। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मैम, गुड गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को जॉइंट में दिक्कत है तो उसके लिए इसको रिकमेंड कर सकते हैं, है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल रिकमेंड किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा उनके लिए रहेगा। और इसमें भी D3 है मैम? D3, विटामिन D3 के लिए हमारे पास एक दूसरा प्रोडक्ट है, कार्बास टैबलेट। वो कार्बास, हाँ, वो ओके। सेजीज एंड सीज में है, वो मैंने अभी इसमें मेंशन नहीं किया। पर क्या, अगर विटामिन D3 की डिफिशियंसी है तो कैलमेक्स और कार्बास टैबलेट दोनों साथ में दीजिए।
एक कैप्सूल आप कैलमेक्स का सुबह दीजिए और कालभाक्स का दोपहर के बाद कालभाक्स का एक टैबलेट दीजिए। तो मैम खाली कालभास नहीं दे सकते? खाली भी आप कालभास दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर सिर्फ विटामिन D3 डिफिशियंसी है तो सिर्फ कालभास दीजिए। अगर जॉइंट पेन भी है तो साथ में कैलमेक्स भी जरूर दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। डी स्ट्रेस कैप्सूल हमारी मैंने आपको बताया कि जो हमें एक अच्छी बैलेंस डाइट मिलती है, एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, तो हमें हमारा ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होता है, हमें स्ट्रेस नहीं होता, एनजाइटी नहीं होती, कई सारी ब्रेन माइंड इश्यूज हैं वो नहीं होते, स्ट्रोक प्रिवेंट होता है, हाइपरटेंशन नहीं होता। तो उसी को देखते हुए बी न्यूट्रिशन में एक अच्छा न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट है डी स्ट्रेस कैप्सूल, जो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीफ प्रोवाइड करता है। आपको बस 2 कैप्सूल रात में सोते समय लेने हैं, इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। अब है डाइजेस्मेक्स कैप्सूल। डाइजेस्मेक्स कैप्सूल, जब तक आपकी बॉडी में डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो जो आपने न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लिया या फूड प्रोडक्ट लिया या कुछ अच्छी डाइट ली है वो अच्छे से आपको मेटाबोलाइज नहीं होगी, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगी, और न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो ठीक से नहीं होगा। तो डाइजेस्मेक्स कैप्सूल लीजिए, एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद, और 1 महीने तक लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एनर्जाइज्ड इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला, ये 1 चम्मच 1 गिलास पानी में आप डाल के लीजिए। ये एक अच्छा माइंड स्टिमुलेंट है। जैसे आपके पास टी है, कॉफी है, जो आप माइंड स्टिमुलेशन के लिए लेते हैं, और कई बार आपको उसकी इतनी हैबिट हो जाती है कि आपकी बॉडी में निकोटिन कंटेंट इकट्ठा होते चला जाता है। तो बी न्यूट्रिशन का एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला जो है वो आपको निकोटिन और टोबैको की जो हैबिट है उससे भी बचाएगा, आपके माइंड को अच्छा माइंड स्टिमुलेंट, अच्छा माइंड को हमेशा तरोताज़ा रखेगा। तो इट्स अ गुड ड्रिंक, गुड बेवरेज ड्रिंक, जो माइंड के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब है एसेंशियल 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स। देखिए। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी। मैम एनर्जाइज टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हाँ कि जी, हाँ जी, इसका प्लीज। कोई नंबर ऑफ वो है कि दिन में 3 लेना चाहिए मैक्सिमम, या 4 ले सकते हैं, या एनी नंबर ऑफ हम वो ले सकते हैं? मैक्सिमम 4। मैक्सिमम 4। जी। ठीक है, थैंक ठीक है, हर चीज एक बैलेंस्ड उसमें होनी चाहिए ना। ठीक है। ओके। यू। जी, ऑलराइट। इट वाज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। या। सो अब है बी न्यूट्रिशन का एसेंशियल 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स। आपको माइक्रोबायोम के बारे में सबको पता है, हमारे गट में एक बैक्टीरिया होता है, इकोला बैक्टीरिया स्पेशली, जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर वो ठीक रहता है, हेल्दी रहता है, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 का सिंथेसिस, विटामिन B का सिंथेसिस बहुत अच्छा होता है, और आपको कोई भी माइंड डिजीज जैसे डिमेंशिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब नहीं होता। आपकी बॉडी में आयरन ठीक रहता है, आपको पर्निशियस एनीमिया नहीं होता। तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इट्स वेरी गुड कि ये बहुत जरूरी है कि आपके गट का बैक्टीरिया, आपके गट में जो फ्लोरा एंड फोना है वो बिल्कुल हेल्दी रहे। तो इस फ्लोरा एंड फोना को ठीक रखने के लिए हमें अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो कि प्रोबायोटिक हो, बेसिकली फर्मेंटेड हो, प्रोबायोटिक हो। तो उसी कंसेप्ट पे बी न्यूट्रिशन का एसेंशियल 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स है, जो कि 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के आपको दोपहर में दिन में एक बार लेना है। ये आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा, इम्यूनिटी को एनहांस करेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में आपकी मदद करेगा। और इसमें जो प्रोबायोटिक स्ट्रेन है वो है 20 बिलियन CFUs पर सर्विंग। ठीक है। अब है बी न्यूट्रिशन का एसेंशियल 360 के, जो कि बच्चों के लिए है। अगर आप 360 एसेंशियल्स भी दे रहे हैं तो डैट इज मोर देन इनफ। 360 के किड्स के लिए है, थोड़ा सा CFU सर्विंग थोड़ी कम होगी, 10 मिलियन CFU पर सर्विंग है, और उसमें 360 एसेंशियल में सर्विंग ज्यादा है बस। 360 मेल्स के लिए है, इसमें भी ओमेगा 3 है और कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो मेल्स के लिए जरूरी होती है। देन है बी न्यूट्रिशन का F9 न्यूट्रिएंट पाउडर। बी न्यूट्रिशन F9 न्यूट्रिएंट पाउडर जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। ये एक अच्छा न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट है फॉर फीमेल्स। जितनी भी फीमेल्स में ओवरियन सिस्ट है, PCOD PCOS का प्रॉब्लम मिलता है, थायराइड इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला होता, जिसकी वजह से उनका स्टेमिना अच्छा नहीं होता, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो आगे जाके फ्लूइड को इकट्ठा करके ओवरियन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड, पॉलिप्स और एंडोमेट्रियोसिस ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए बेटर है कि 6 महीने के लिए बी न्यूट्रिशन F9 न्यूट्रिएंट पाउडर वो जरूर लें। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तब भी वो ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम उनकी जल्दी रिकवर हो जाए, इस प्रॉब्लम से वो जल्दी रिकवर कर लें। सो बी न्यूट्रिशन F9 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए, फीमेल्स।
ओके, कोई बात नहीं। ये 360F अभी स्टॉक में नहीं है। सो हाँ, बी न्यूट्रिशन का ग्लूको बैलेंस कैप्सूल, एक मिनट डायबिटीज। मैम, एक सेकंड जस्ट मैम, वो क्या बोलते हैं, संशोधन नहीं है अभी? संशोधन भी अवेलेबल कणशोधक नहीं है? कणशोधक टैबलेट है अभी, बिल्कुल है। तो नहीं नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, उससे डिफरेंट में क्या दे सकते हैं? वो खत्म हो गई ना मेडिसिन, हमको दी हाँ, थी। उसके लिए देखिए सबसे बेस्ट तो है कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल और कफर सिरप। ठीक है। मैम किसके लिए, हाँ जी। किसके लिए बता रहे थे आप? हाँ जी। कुरकुमीन, अभी कुछ बता रहे थे आप? कर्णशोधक टैबलेट जो अभी नहीं अवेलेबल है, कोई नहीं, कर्णशोधक टैबलेट एक्चुअली बेसिकली चूसने के लिए होती थी, अगर वो आपके पास नहीं होती तो कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स की डोज एक कैप्सूल दिन में एक बार लेना होता है, आप एक कैप्सूल सुबह शाम लीजिए। कुर्कुमिन C3 कैप्सूल्स इनफ है, साथ में कफहर सिरप, कफहर सिरप। ठीक है, 2 चम्मच सुबह शाम कफहर सिरप साथ में ले लीजिए अगर कर्णशोधक टैबलेट नहीं है तो। नेक्स्ट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बी न्यूट्रिशन का ग्लूको बैलेंस कैप्सूल। ग्लूको बैलेंस कैप्सूल जो होता है ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन से रिलीफ पहुंचाता है, और जिनको भी इंक्रीज थर्स्ट की डायबिटीज के पेशेंट में होता है कि उनको प्यास बहुत लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो ऐसे जो सिम्टम्स मिल रहे होते हैं उसमें ग्लूको बैलेंस कैप्सूल उनकी बहुत मदद करता है। डायबिटीज को तो डायबिटीज के पेशेंट्स में शुगर लेवल तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ में डायबिटीज से जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स है उससे भी ये ग्लूको बैलेंस कैप्सूल बचाता है। अब है बी न्यूट्रिशन का किड्स फॉर्मूला। बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको सही न्यूट्रिशन मिले, सही न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट मिले ताकि उनकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो, डेवलपमेंट अच्छी हो। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, 16 अच्छे वाइटामिन और मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो बॉडी की ग्रोथ में और वेट को मैनेज करने में बहुत मदद करते हैं। बी न्यूट्रिशन का लीवर डिटॉक्स कैप्सूल है एक, इसमें मिल्क थिसल है, मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट है जिसमें बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट में मिलते हैं। लीवर एक अच्छा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो लीवर का डिटॉक्सिफाइड रहना, उसमें फैट जो है, फैट रिमूव रहना, हेल्दी रहना लीवर का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी बॉडी के काफ़ी सारे प्रोसेस जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ये सब ठीक से हो पाते हैं और बॉडी हेल्दी रहती है। तो लीवर डिटॉक्स कैप्सूल आपके लीवर के लिए एक प्रोडक्ट है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी किसी का बैली फैट कम ही नहीं हो रहा होता क्योंकि उनके लीवर में कहीं ना कहीं फैट जमा होता है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप उनको लीवर डिटॉक्स कैप्सूल जरूर दीजिए। एसिडिटी और गैस के पेशेंट जो होते हैं उनको कई बार इसलिए आराम नहीं आ रहा होता क्योंकि उनको लीवर में अनडाइजेस्टेड फैट बहुत रहता है, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, या हेपाटोमेगाली होती है, मतलब लीवर अपने साइड से बड़ा होता है, तो ऐसे केस में आप लीवर डिटॉक्स कैप्सूल जरूर दीजिए। ठीक है। ये कई बार। सुबह शाम लेना होता है मैम? हाँ जी। सुबह शाम लेना है या सुबह सुबह हाँ, लेना है? ये 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले लीजिए। थैंक यू ठीक मैम। है, ओके। बी न्यूट्रिशन का M9 न्यूट्रिएंट पाउडर, जैसे F9 न्यूट्रिएंट पाउडर फीमेल्स के लिए है वैसे ही M9 न्यूट्रिएंट पाउडर जो है वो मेल्स के लिए है, चॉकलेट फ्लेवर में ये अवेलेबल है। स्टेमिना मेल्स में बढ़ाने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखने के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी केसेस ऐसे आ रहे हैं, कपल्स आपके पास आते हैं कस्टमर्स बनकर, जिन्हें कंसीव नहीं हुआ है, काफी टाइम हो गया है, तो आप उनको बिना डरे आप उनको ये कह सकते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये वो लेना शुरू करें ताकि जो भी सही न्यूट्रिएंट जिसकी जरूरत है बॉडी में, जिससे उनके जो स्पर्म काउंट है मेल्स में वो ठीक रहे, स्पर्म हेल्दी रहे, मोटाइल रहे, स्पर्म का नंबर, स्पर्म का काउंट वो भी ठीक रहना जरूरी है, स्पर्म का हेल्दी रहना और स्पर्म की मोटिलिटी भी अच्छी रहनी बहुत जरूरी है ताकि कंसेप्शन हो सके कस्टमर को, जो कपल है उसको कंसेप्शन हो सके उसके लिए। तो वी न्यूट्रिशन का M9 न्यूट्रिएंट पाउडर दीजिए, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के दिन में एक बार दीजिए, लगभग 6 महीने तक दीजिए, और वहीं पे फीमेल को आप उसी कपल में फीमेल को आप F9 पाउडर दीजिए। आप 6 मंथ तक दीजिए, मुझे पूरा एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि रिजल्ट जरूर मिलेगा इस चीज का। बी न्यूट्रिशन का मुरु इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स मैंगो फ्लेवर वाला, अगेन ये गर्मियों में बहुत पॉपुलर है, हाइड्रेशन तो रखता ही रखता है अच्छा, साथ में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सोर्स भी है ये, और एक अच्छा डाइजेस्टिव भी है।
मेटफ्यूल बेरी टी। टी में भी देखिए, टी की आदत सबको होती है। टी में भी अगर आपके पास कोई ऐसी टी है जो कि एक अच्छी सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट की, जिसमें मिक्स बेरीज है, मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी का फ्यूजन है, तो कितना अच्छा रहेगा अगर ये आप 2 टाइम रोज लेंगे और 6 महीने तक लेंगे, तो इससे आपकी बॉडी को बहुत बहुत फायदा मिलेगा। बी न्यूट्रिशन का मेंस्ट्रुअल बैलेंस कैप्सूल है, जो कि आपकी बॉडी में फीमेल्स में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो बेसिकली ये मेंस्ट्रुएशन के लिए, जिन्हें भी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उनका आयरन और प्रोटीन जो है वो डिस्टर्ब रहता है, तो उसी के लिए एक अच्छा कैप्सूल है, जो एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद दिया जा सकता है। मूरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स में बेरी ब्लास्ट फ्लेवर भी है। बेरी जो है एक अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, तो ये भी एक तरह की वैरायटी है मूरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स में। काला खट्टा फ्लेवर जो है ये और भी ज्यादा फ्लेवर और लाइक फेमस है मूडू इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स में। फेमस इसलिए क्योंकि डिजायर्ड है, फायदा है और टेस्ट भी है साथ में। ब्लूबेरी फ्लेवर में भी ये उपलब्ध है। एंड देन लीची फ्लेवर में है, ऑरेंज फ्लेवर में है, पाइनएप्पल फ्लेवर में। फ्लेवर आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं, लेकिन मेन इनका इसका काम है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड को इंटैक्ट रखना, हाइड्रेशन ठीक रखना, ताकि आपकी बॉडी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स अच्छे से बने रहे। नेक्स्ट है न्यूग्रो पाउडर। न्यूग्रो पाउडर आपके हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉलिकल्स जो है वो इंटैक्ट रहें, स्ट्रांग रहें, हेयर की जो हेयर फॉल है वो कम हो जाए। हेयर फॉल कई तरह का हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है, बार्डनेस वाला भी हो सकता है कि एकदम बार्डनेस कर दे, एलोपेशिया भी हो सकता है जो कि कई बार फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो हेयर फॉलिकल्स में स्ट्रेंथ की भी जरूरत रहती है, उसमें अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स की रिचनेस होना भी बहुत जरूरी है, ताकि फंगल इन्फेक्शन जो है वो उसमें पनपे ही ना। डैंड्रफ को खत्म करने के लिए भी इट इज वेरी नेसेसरी कि वहां पे ऑयल ज्यादा रहे, न्यूट्रिशियस स्कैल्प रहे अंदर से। सो इंटरनल गुड फॉर हेयर फॉलिकल की इंटरनल गुड हेल्थ के लिए, बालों की इंटरनल गुड हेल्थ के लिए, प्रोटीन्स और आयरन्स का मैक्सिमम रहने के लिए न्यूग्रो पाउडर बहुत जरूरी है। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के दिन में एक बार लीजिए, एंड 6 मंथ तक ये दीजिए पेशेंट को, ताकि उनकी जो हेयर फॉल की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, और हेयर्स का डेंसिटी वॉल्यूम वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए। न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला। एज के साथ कई बार स्किन में बहुत चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे रिंकल्स देखने के लिए मिलते हैं, ड्राइनेस ऑफ स्किन देखने के लिए मिलती है, स्किन बहुत पतली हो जाती है, वीक सी हो जाती है, क्योंकि जो नेसेसरी विटामिन जो चाहिए होते थे वो बिकॉज ऑफ द एज की वजह से बॉडी को सस्टेन रखने में इतनी ताकत लगती है कि वो सारे विटामिन खत्म होते चले जाते हैं। तो न्यू यू एक अच्छा एंटी एजिंग फॉर्मूला है, बेरी फ्लेवर में है। और कहीं भी किसी को भी लगे कि एजिंग की वजह से उनकी स्किन में मैम पिगमेंटेशन हो रहा है, ड्राई मैम स्किन हो रही जिसके है। जिसके एक सेकंड मैम, जिसके हाँ जो झुर्रियां पड़ने लग जाती है, स्किन गीली पड़ने लग जाती है ना, यहाँ से लटकने लग जाती है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो दे वो सकते हैं ना? रिंकल्स, हाँ जी, वो रिंकल्स जो मैंने बताया, स्किन लूज हो जाती है और उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं। रिंकल्स तभी आते हैं स्किन में, या झुर्रियां तभी पड़ती हैं जब एजिंग की प्रोसेस की वजह से ही ये होता है। ठीक है, और एजिंग का प्रोसेस जो होता है उसमें कई सारे पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स जो हैं स्किन के लिए जो जरूरी हैं वो सब खत्म होते चले जाते हैं, इसलिए। एंड पिगमेंटेशन भी होता है, कई बार ब्लेमिशेस भी हो जाते हैं स्किन में। फेस की स्किन में कई बार ब्लेमिशेस हो जाते हैं, कई बार जरूरी नहीं कि फेस की स्किन में ब्लेमिशेस हो, झाइयाँ जो होती हैं कई बार कमर की हिस्से में भी हो जाती है, मेल फीमेल दोनों में होता है। तो उस केस में भी आप ये न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला दे सकते हैं। चलिए, अब है ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल। ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल जो है वो आपके हार्ट, बोन्स और जॉइंट्स को हमेशा हेल्दी रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, बेसिकली वो बोन्स में या जॉइंट्स में सैनोवियल फ्लूइड को ठीक रखता है, हार्ट को ठीक रखता है। हार्ट में भी बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं वो ठीक रहते हैं। तो एक अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ये एक कैप्सूल दिन में एक बार लीजिए, लगातार 30 डेज 1 महीना लीजिए, काफी फायदा ये पहुंचाएगा। जॉइंट पेन की दिक्कत में पहुंचाएगा फायदा। एंड कई बार हमने ऐसे पेशेंट्स, कई बार क्या, हम अगर आप कोलेस्ट्रॉल, जिनमें हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काम है कि वो अनडाइजेस्टेड फैट को जल्दी डाइजेस्ट करता है, पचाता है। तो जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल है वो बहुत बढ़ा हुआ है, आप उनको कम से कम 1 महीना से भी ये दो, फिर उनकी रिपोर्ट दोबारा करवाओ, टेस्ट दोबारा करवाओ, कोलेस्ट्रॉल उनका कम मिलेगा काफी।
ओमनीसेल, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं कि ये एडवांस प्लांट बेस्ड फॉर्मूला है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये फाइटोसेल टेक्निक से बना हुआ है। जो एप्पल के स्टेम सेल्स होते हैं उसका यूज इसमें किया गया है, ताकि, और बेसिकली इसका काम है एंटी एजिंग, एजिंग प्रोसेस को डिले करना। सारे इसमें जो भी एप्पल के अंदर अच्छे विटामिन मिलते हैं वो सब हैं। कैंसर पेशेंट में ये बहुत मदद करता है। मैम जिसकी तो जिसकी ब्लड सेल्स रुक रही है उसमें जिसकी, ब्लड सेल्स रुकने लग जाती है, पेन होने लग जाता है। अभी जैसे मेरे कमर में हो रहा था एक्चुअली पेन, वो ब्लड जो जम जाता है ना उसमें। हाँ, जो ब्लड जम जाता है ना, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जी मैम। उसके लिए तो ओमेगा बैलेंस कैप्सूल दीजिए। अच्छा। हाँ, तो जहाँ पे मैम स्किन, यही इसी इसी के रिगार्डिंग ही वो क्या बोलते हैं, पैरालाइज वगैरह होते हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, उसी की वजह से, क्योंकि जब ब्लड कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो नसें होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल उसकी वॉल्स पे चिपक रहा है, तो खून का दौरा जो होता है वो कम हो जाता है। जब खून का दौरा कम हो जाता है तो वहीं पे ब्लड क्लॉट आ जाता है। ब्रेन में क्लॉट अक्सर आने के चांसेस होते हैं, ब्रेन क्लॉट होता है तभी पैरालिसिस होता है। तो ओमेगा बैलेंस कैप्सूल्स जो है वो इसके लिए बहुत अच्छा है। वो आप जरूर दीजिए फिर कस्टमर को, ऐसे कस्टमर्स को, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओमनी सेल, बी न्यूट्रिशन का जो ओमनी सेल है ये मैलस डोमेस्टिका, यानी जो एप्पल में स्टेम सेल्स मिलते हैं उसको फाइटोसेल टेक्निक से इसमें डाला गया है। ये जो है जो भी एजिंग का प्रोसेस है उसको डिले करता है, जो भी नेसेसरी न्यूट्रिशन बॉडी के लिए जरूरी है बॉडी को डिसीज फ्री रखने में, ये वो सब प्रोवाइड करता है। ऑर्थोसॉल न्यूट्रिएंट पाउडर जो होता है ये आपकी बोन्स को, जॉइंट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपकी जॉइंट पेन की जो समस्या है उसको ठीक करता है। आर्थराइटिस में आपको बहुत मदद प्रोवाइड करता है ये। वेज ऑर्थोसॉल जो है ये वेज नॉन वेज दोनों में प्रेजेंट है। जो नॉन वेज वाला है वो ऑर्थोसॉल रेड है, जिसमें एनिमल प्रोटीन अकबा मौजूद है, जो सैनोविल फ्लूइड को बहुत जल्दी रीजनरेट करता है, इसलिए काफी अच्छा इसका फीडबैक है। दोनों का ही अच्छा फीडबैक है जॉइंट पेन के केसेस में। लेकिन आप पेशेंट को, कस्टमर को पहले ही बता दीजिए कि जो रेड वाला है उसमें नॉन वेज प्रोटीन है, और जो ब्लू वाला है वो कम्प्लीटली वेज है, ताकि वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले ले और बाद में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये अभी नहीं है प्रोडक्ट। मोरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स पीच फ्लेवर में भी है। हाँ, अब है बे न्यूट्रिशन का सुपर लीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स। जिन्हें भी वेट मैनेज करना है, अपना बेली फैट कम करना है, वेट को मैनेज करना है, मतलब वो ओवर वेट है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अपना वेट मैनेज कर ले, तो एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ वो सुपर लीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स ले सकते हैं। दिन में एक बार, ब्रेकफास्ट में एक बार ये ले सकते हैं, ताकि उनका जो बीएमआई है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है वो मेंटेन रहे और उनका जो वेट है वो भी मैनेज रहे। इसके काफी फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, एक कुल्फी फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है। देन है हमारे पास अल्ट्रा वाइटामिन बैलेंस कैप्सूल। हमें कहीं ना कहीं एक आयुर्वेदिक नेचुरल विटामिन चाहिए, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन जरूर चाहिए, जो कि हमारी बॉडी में विटामिन के हाइपर विटामिनोसिस को भी प्रिवेंट करे। मतलब विटामिन जो है वो जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें बॉडी में हो जाती हैं। तो अल्ट्रा वाइटामिन के बैलेंस कैप्सूल जो है उसमें सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरल फॉर्म में उपलब्ध है। एक कैप्सूल डेली बेसिस पे ये लिया जा सकता है डिसीज फ्री रहने के लिए और अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सबने यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई। आपका आप सब में से किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। मैम मैं मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। मैम एक जो नॉर्मल मतलब सप्लीमेंट्स के अलावा क्वेश्चन है। मैम हम्म। एक सेइंग है कि आपको 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद या इवनिंग के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, तो आपकी बॉडी हेल्थी रहती है ना? तो हाँ इस पे जी थोड़ा सा आप अपना ओवरव्यू बताएं मैम, क्या ये सजेस्ट बेटर है या क्या है इस पे? जी, ये बहुत ही अच्छा सजेशन है कि रात को आपको खाना कम खाना है। बहुत ही अच्छा सजेशन है। और नहीं, कम खाना आप है या नहीं खाना है? देखिए, रात को आप कोशिश करिए कि 7:30 से 8 के बाद आप खाना ना खाएं। जो ब्रेक डिनर है, डिनर वो जल्दी कर लीजिए। जो आपका रात का खाना है ना, आप 7:30, शाम को 7:30 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आप खाना खा लीजिए। उसके बाद आप अपना वॉक अब करिए जैसे या, मैं वो जी जी, हाँ जी हाँ जी, बोलिए। जैसे मेरा शेड्यूल रहता है कि दोपहर को सुबह नाश्ता करके आ गया और हाँ दोपहर को हाँ। खाना खा लिया, है ना कि? हम्म। हालांकि नाश्ते में भी अपना रोटी वगैरह खा के आता हूँ और दोपहर को लंच में भी वही होता है। ठीक अच्छा है जी। अच्छा जी। अब मैं 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास लंच कर लेता हूँ। उसके बाद क्या मुझे रात का खाना स्किप करना ठीक है, या शाम को मुझे हल्का फुल्का
देखिए मैं आपको एक ओवरव्यू बस दे देती हूँ, पूरा चार्ट तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगी, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 1:30 से 2 के बीच में लंच करिए, और 4 साढ़े 4 के बीच में आप अपना कोई मिड मील ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप अपना 6:30 बजे आप दोबारा दूध वगैरह पी सकते हैं, इस तरह से कुछ ले सकते हैं, और 7:30 बजे और 8 बजे के बीच में आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। मैम, हाँ जी। मेरी लड़की है, वो 18 साल की है। अच्छा लेकिन जी। उसका वजन जो है ना, वो 80 के करीब आ रहा है। तो उसका वेट लॉस करना है। उसके लिए मैंने ये हम्म। प्रोडक्ट्स भी मंगाए थे, ये वाले। अच्छा तो जी। इसमें भी किस तरह से क्या देना है, कैसे देना है ये। हाँ जी, हाँ जी। देखिए जो हाँ, न्यूट्रिशनल सुपरली न्यूट्रिशनल शेक मिक्स है वो तो दिन में एक बार दीजिए। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर आप दोपहर में दे सकते हैं, ठीक है। और आपने बाकी और कौन से प्रोडक्ट मंगाए हैं, एक बार नाम बता दीजिए, मैं साथ में आपको बताती हूँ, चली जाती हूँ कैसे लेना है। मैंने ये तो तीनों चीजें मंगाई हैं। बाकी ओमेगा 3 है, लीवर डिटॉक्स है, और विटामिन है। ये और है। ओमेगा 3 जो है वो आप एक कैप्सूल दिन में एक बार लीजिए, ओके। ठीक है। आप कभी भी एक कैप्सूल दिन में एक बार कभी भी ले सकते हैं। और लीवर डिटॉक्स कैप्सूल जो है वो 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को खाने के पहले लेना है। हाँ जी, रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर तो हाँ, अगर आप रूटीन ऑल, आपने न्यूट्रिशनल शेक मिक्स नहीं मंगाया हुआ है, न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, नहीं, वो या नहीं मंगाया है। या रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स होगा, नहीं नहीं, ये कुरकुमिन है। कैफे शेक। नहीं, वो नहीं है, वो मंगाना है। नहीं नहीं, चलिए कोई नहीं, आपने अगर रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर लिया हुआ है तो ये 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के पहले 2 कैप्सूल लीवर डिटॉक्स कैप्सूल के ले लीजिए। और रात में खाना खाने के पहले 2 कैप्सूल, जो डिनर करते हैं उसमें 2 कैप्सूल लीवर डिटॉक्स कैप्सूल के डिनर के पहले 2 ले लेना बस, ठीक है। फिर ये और पेरी टी है। हाँ जी, मेटफ्यूल पेरी टी तो जो चाय की जगह आप ये दे सकते हैं उनको, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। Hello, हेलो। good morning, ma'am, वेरी and गुड copy to मॉर्निंग। all. Hope I'm audible. यस, यू आर कम्प्लीटली ऑडिबल। Thank you so very much for this meeting, ma'am. Ma'am, one of my candidate is here, Mr. Nehal. He's having some problem. Already, he's taking the medicine, means the product of D9, and हम्म। somehow he's having some serious problem. So he wants to discuss the things. So could you please allow him? It's श्योर Nehal श्योर Gautam. Yeah, श्योर। please आप अपना माइक ऑन करके बेटा बात करिए मैम से। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। जी मैम, मुझे टॉयलेट करने में बहुत दिक्कत होती है मैम। जैसे मेरी नस कोई मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था मैम, उसमें अल्ट्रासाउंड में निकला था मेरी नस ब्लॉक है मैम। उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिएगा मुझे? देखिए नस अगर ब्लॉक है, एक तो आप ओमेगा बैलेंस कैप्सूल जरूर लीजिए, जी जी। ठीक है। और आप कॉन्स्टिकेल टैबलेट अपने पास रखिए, GIT फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, और जी रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर, जी मैम। ठीक है। ओके ओके। जी। Actually, ma'am, he was suffering from stone problem in GB. अच्छा। So we are giving him that means a stone pulse and liver sanjeevani liquid, and we are already giving, and he is getting improved in that. But still, this is the problem which he's occurred. Now, shall we change or shall we continue with the same? यू कैन कंटिन्यू विद द सेम, क्योंकि स्टोन इन जीबी Mm-hmm. जो है उसके लिए तो देयर इज ओनली सर्जरी इज अ प्रोसेस। जो Yeah. जीबी में स्टोन है वो ऐसे कोई भी हम नहीं कह सकते कि वो ऐसे निकल आएगा। हाँ ये है कि वो Mm-hmm. कोई और लीवर का कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, या फिर वहाँ पे कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके लिए फोरवेल और GIT के लिए हम रिकमेंड करेंगे, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स के लिए, कि Mm. लेते रहेंगे साथ में, लीवर संजीवनी सिरप तो ये ले ही रहे हैं। एंड हाँ जी। किडनी स्टोन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप उनको रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर जरूर दीजिए, साथ में आप उनको कॉन्स्टिकल टैबलेट भी उनको कहिए कि वो घर में रखें। इन केस ऑफ Okay. इमरजेंसी जब बिल्कुल भी स्टूल पास नहीं होता है तो आप 2 टैबलेट उस दिन ले सकते हैं। Okay. What will be given for the means emergency pain when he gets immediately? Then what immediately product should we give? तो लाइक अगर उनको बहुत दर्द होता है, जीबी स्टोन का जो दर्द Hmm. होता है वो बहुत ज्यादा होता है,
उसको Exactly. प्रिवेंट करने के लिए कि अचानक बहुत तेज दर्द ना हो जाए, उसके लिए वो जीआईटी और फोरवेल हमेशा ही लेते रहेंगे रूटीन में। Okay. और अगर दिस इज द कंडीशन कि अगर बहुत तेज दर्द होता है, अभी भी हुआ है, तो दैट इज द अलार्मिंग स्टेज कि उनको सर्जन के पास जाना चाहिए एंड ही शुड बी ऑपरेटेड फॉर दिस। क्योंकि कहीं ना कहीं Okay. जो वॉल है ना, जो हाँ, गॉल ब्लैडर की वॉल होती है, दीवार होती है, उस पर पेनिट्रेट कर रहा है वो स्टोन, तभी दर्द होता है बहुत okay. तेज। दैट इज अनकंट्रोलेबल पेन होता है जब ऑपरेशन का जरूरत जरूरत पड़ती है। Mm-hmm. Thank you, ma'am. Thank you. वेलकम वेलकम। सो ओके। हेलो। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मैं पूना से बोल रहा हूँ, संजय गजभिये। हाँ जी जी और बोलिए। हाँ, मेरी एज है 59 years हाँ जी हाँ जी। एंड आई एम पैरालिसिस पेशेंट बाय हम्म, वन लेग एंड वन हैंड, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा अच्छा ओके। 2 साल से इलाज चल रहा है। जी जी। और क्योर भी हो गया 70%, लेकिन एलोपैथी में ये बोला जा रहा है कि ये जो हुआ है ये हम्म इतना ही रहेगा क्योर, इससे ज्यादा क्योर नहीं होगा। नॉर्मल तो ये होगा नहीं, लेकिन आपको लगातार कंटिन्यूअस मेडिसिन खाना पड़ेगा। बैक हम्म। साइड की यानी नेक के पास की जो नस है वो ब्लॉक है। अच्छा अच्छा तो ठीक है। क्या ये पूरा 100% क्योर हो सकता है हम डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह लेके तो? देखिए जो D9 के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो हम दे सकते हैं ताकि इसमें थोड़ा फायदा मिल सके आपको। हाँ ठीक है। तो आप हम आयुर्वेद में तो डेफिनेटली इसके लिए प्रोडक्ट्स देते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए पंचकर्मा थेरेपी भी होती है, हाँ फिजियोथेरेपी भी होती है और पंचकर्मा थेरेपी भी होती है, जिससे पेशेंट्स को इसमें बहुत फायदा मिलता है। साथ में जो D9 के प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं जो फायदा पहुंचाएंगे। आप शिलाजीत कैप्सूल्स तो लेते रहिए, बंद मत करिए। शिलाजीत में एलोपैथी मेडिसिन चालू है लगातार दो हाँ साल से कंटिन्यूअस। एलोपैथिक एलोपैथिक आप लेते रहिए, वो तो बहुत जरूरी है ताकि ये जो क्लॉट है, जो ब्लॉकेज है, वो बढ़ ना जाए। साथ में आप हाँ D9 के प्रोडक्ट जरूर लीजिए, जैसे ओमेगा बैलेंस कैप्सूल्स, शिलाजीत हाँ कैप्सूल्स। और हाँ ये दोनों तो आपने जरूर लेने हैं। साथ में आप रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर दीजिए ताकि वो जो आपकी ब्लॉकेज है ना उस पर भी असर हो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। चलो ठीक। ठीक ठीक मैडम। थैंक ओके। यू, थैंक वेलकम वेलकम। जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी मैम, अब वो थोड़ा सा वो आंसर आपका पूरा कंप्लीट सुन नहीं पाया था मैं। एक तो बार मैं ये बोल रहा था क्वेश्चन दोबारा पूछिए प्लीज। कि मैं जैसे कि दोपहर सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और दोपहर का ले लेता हूँ लंच, उसके बाद रात का डिनर स्किप कर सकता हूँ या मुझे हल्का फुल्का कुछ लेना चाहिए? देखिए हल्का फुल्का लेना चाहिए क्योंकि रात का मैं आपको टाइम टेबल थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। आपने सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करना है, 1:30 बजे जी तक आपने अपना लंच करना है। उसके बाद जी। 4 साढ़े 4 बजे तक आपने अपना इवनिंग टी ले सकते हैं अगर हाँ आप टी लेते हैं तो। हाँ सॉरी। हेलो। जी मैम। हाँ हेलो। 4 साढ़े 4 बजे तक आप अपनी इवनिंग टी ले सकते हैं। उसके बाद जी। आप 7:30 बजे तक डिनर ले सकते हैं। ओके ओके। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन आए हैं। मैम लिगामेंट इंजरी हुई है 10 साल पहले, अभी पेन उठ रहा है, तो लिगामेंट इंजरी में आप कैलमेक्स कैप्सूल जरूर दीजिए, ऑर्थोसॉल ब्लू वाला या ऑर्थोसॉल रेड, इनमें से एक दे सकते हैं आप। डाइजेशन इश्यू में आप GIT 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स आप हमेशा लेते रहिए ताकि आपका जो डाइजेशन है वो ठीक रह सके और बॉडी टॉक्सिन फ्री रह सके, तो इसके लिए आप ये हमेशा लेते रहिए। तो दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू टू इम्प्रूव अवर डाइजेशन। जी ठीक है। और किसी का कोई और क्वेश्चन? चलिए कोई नहीं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो थैंक आप यू। कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशन मैम, थैंक्स अ लॉट। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन, मैं थैंक यू सो मच। आज एक सेकंड मैम। आज पूछ हाँ जी हाँ जी प्लीज। मैम अपने पास कोई लकोरी के लिए प्रोडक्ट है मैम? मेरी मिसेज को किसके लिए? है किसके लिए? लकोरी के लिए मैम, मिसेज के F9 लिए। पाउडर, आज बताया मैंने F9 पाउडर, बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर। S9 पाउडर मैम?
नारी नारी संजीवनी। नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट भी ले सकते हैं। बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर आता है, वो भी आप दीजिए उनको। ठीक 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 है ठीक। मैम, ठीक है मैम, ओके थैंक ओके, यू बस मैम। वेलकम ओके। वेलकम। मैम हाँ जी हाँ जी। मैम मैंने आपको एक डायरेक्ट मैसेज किया है। मेरी मदर को एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो उसके रिगार्डिंग मैं पूछना चाह रहा था। उनका पैर क्या फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके हम्म। रिगार्डिंग अभी उनके लिए कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप उन, उन ऑर्थोसॉल रिकमेंड करिए, साथ में कैलमेक्स कैप्सूल दीजिए। okay। ठीक है उनका ओके। पैर क्या वापस वो नॉर्मल वैसे नहीं चल पा रहे जैसे नॉर्मली वो चल रहे थे? उनका क्या अच्छा अच्छा। इंजरी हुई थी उसके बाद से? उनकी एज में जान सकती हूँ? मैम प्लस 40 प्लस है मैम। 40+, तो थोड़ा 40 to 45 प्लस। रिकवरी में, रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही है ना उनको, तो रिकवरी प्रॉब्लम हाँ के लिए उनको आप ऑर्थोसॉल वेज या नॉन वेज में से रेड वाला जो ऑर्थोसॉल सॉल है, या वो या ब्लू वाला, इसमें से एक दीजिए, और कैलमेक्स कैप्सूल जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। कोई भी आपका सवाल हो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन आप ओपीडी में आके इन पर्सन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ओपीडी जो होती है वो पंचाई बाग में होती है, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, थैंक यू सो मच।